पाया, प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा। जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है। इसका केवल आपको भविष्य है, इस कोचिंग का जो डायरेक्टर है वो अपने दिखावे में आपको प्रेरित करेंगे। लोग 5 सितंबर क्यों मनाते हैं, इंडियन फ्लैग से मनाते हैं। आप लोग कितना दिनों से मनाते आ रहे हैं और हम लोग बताते हैं। तो सबसे पहला चीज़ है कि प्रत्येक साल मनाते हैं और बताते हैं, वो मैटर नहीं होना चाहिए। हम लोग मनाते हैं तो आप उससे क्या सीखते हैं। इनका नाम तो प्रत्येक साल लिया जाता है, सबको जानता है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। पिता के नाम वीरा स्वामी, माता के नाम सीता माँ। ये तो प्रत्येक साल आपको बताया जाता है, लेकिन इससे सीख क्या मिलता है। प्रत्येक साल कोई इनके बारे में नया तथ्य बताया जाता है। तो सबसे पहला चीज है कि यह एक शिक्षक थे, बहुत महान शिक्षक थे। और जब देश आजाद हुआ तो उस पीरियड में उपराष्ट्रपति का सीट नहीं होता। जब आप लोग सर्च करिएगा, गूगल करिएगा तो आपको मिलेगा कि जब राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस पीरियड में उपराष्ट्रपति का पद नहीं होता। तो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, इसलिए 1952 में जब फिर से प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस समय एक नया पद सृजित किया गया, एक नया पद बनाया गया उपराष्ट्रपति। उसके पहले देखिएगा उपराष्ट्रपति का पद नहीं। इतना महान थे, इनके लिए क्या बनाया गया अलग से। देश के लोग बहुत चक्रा गए कि क्या हो गया। तो इनके इतना मानता है, और भी कई मानता है इनके, जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर के, लंदन जाकर के पढ़ाई थी सब। तो ये इनके कहानी कि इनके मानता इतना था कि नया पद सृजित किया। तो यही कहेंगे कि आप लोग इतना मेहनत करिए कि कोई काम करिए तो नया हो। बिना सेक्रीफाइस के कुछ नहीं होता है। आप इस उम्र में मजा कीजिए, घूमिए, जैसे हुआ था ना वो कौन सी भड़काए थे आप लोग। इसका जो राशि है इसको सही काम में उपयोग करिए।
इसीलिए हम चाहते थे कि आपका एक पैसा न लगे इसमें, और हम ना आपसे कुछ कहें कि हमको क्या चाहिए। आप लोग से हमको कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए एक चीज, वो है आपका समय। आपका समय चाहिए हमको कि उस पीरियड में आप संघर्ष करो। अब इस संघर्ष करो यार, समय है, जब बीत जाएगा ना उसके बाद में पछता के क्या होगा। पछता के क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत, तो पछताने से कुछ होने वाला नहीं। जो आप लोग भड़का रहे थे, क्या कर रहे थे, तो हमको थोड़ा सा असुविधा लगा है। कारण हम ना चाहते थे कि ऐसा हो। बैलून वाला भी तो हमारा प्रोग्राम नहीं था, क्या बैलून भी लगाए बच्चे को, लेकिन आप लोग की इच्छा था तो मंगा दिया गया। लेकिन आप लोग को जो भी चीज मिलता है, घर से जितना भी पैसा मिलता है, उसको अपने नोटबुक में लगाइए, उससे बुक खरीदिए। मार्केट में नया कोई बुक आता है उसको परचेस करिए, या उस समय तक उसको जुगा के रखिए कि जब तक आपको उस समय तक आप इसको जुगा के रखेंगे ना, तो जब हमें आवश्यकता पड़ेगा, हो सकता है हमारे पेरेंट्स के पास पैसा न हो, ऐसा हो सकता है कि जब हमको कुछ पैसे की आवश्यकता हो हमारे पेरेंट्स के पास न हो, उस समय हमारा काम आएगा। हम लोग जब स्काउट का ट्रेनिंग ले रहे थे तो यही सिखाया गया था हम लोग। ये नहीं है कि जरूरत पड़े तो माता पिता से हर चीज आपको मांगना पड़े, समय पड़े आप लोग जमा करिए, जो पैसा मिलता है जमा करिए। कहीं आपका अगला सोपान होगा तो उसमें जाइएगा, तो घर से पैसा नहीं लेना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो भी आपको पैसा मिलता है घर से, केवल हमको चाहिए था आपका संघर्ष। एक चीज दूसरा चीज की बात नहीं करेंगे, हमको चाहिए तो संघर्ष बस। त्याग, सबसे पहले आप लोग से कहें कि आप लोग त्याग करिए किसी चीज का, अपने गलतियों का त्याग करिए, या किसी भी एफर्ट का त्याग करिए। काहे कहेंगे, सबसे पहला हमारा मकसद है कि हम त्याग करेंगे, उसके बाद कहेंगे। त्याग ना करेंगे कहेंगे तो गलत है। सबसे पहले आपको कहते हैं कि इतना समय पढ़ना चाहिए, हम ना पढ़ेंगे तो गलत है। इसलिए कहते हैं कि जितना समय मिले सब स्पष्ट हर चीज बुक में लिखा हुआ है, और जो चीज बुक में नहीं लिखा है आप संघर्ष करिएगा तो कहीं ना कहीं आपको वहां से भी सीखने को मिलेगा। तो हर चीज बुक में भी है, यदि जो कुछ नहीं है तो जीवन में संघर्ष करिएगा तो सीखिएगा। ठीक है, तो आप लोग संघर्ष करिए। सबसे पहले हम कहते हैं, बड़े लोगों को कहते हैं, जैसे 10th क्लास है तो लोगों कहते हैं कि समय का पालन करो, संघर्ष करो, परिवार से थोड़ा हो सके तो दूर रहो। त्याग हम सबको ही सुना है, बस पालन नहीं होता है। तो सबसे बड़ा है त्याग। त्याग तुम लोगों को तभी हम बता सकते हैं जब हम त्याग किए हो। तो त्याग सबसे बड़ा चीज है विद्यालय, वहां से भी हमको पैसा मिलता था, हम चाहते तो वहां भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। है समझ में, वहां भी कर सकते थे, यहाँ भी कर सकते थे। कारण कि स्कूल के बाद ही कोचिंग चलता है या स्कूल से पहले चलता है। तो हम यही करेंगे आप लोग के चलते, ज्यादा से ज्यादा हम संघर्ष करेंगे आप लोग के लिए, लेकिन आप लोग भी संघर्ष करिए। जो पढ़ने में ठीक रहेगा, यदि हमको उम्मीद रहेगा उसके माता पिता भी नहीं चाहेंगे तो हम उसको आगे बढ़ाने के काम। ठीक, अबे संघर्ष इनसे सीखे थे हम, तो बताए थे। जब हमारा दुकान था पहले इनका जब क्लिनिक था वहाँ उस पार में, तो ये बताए थे कि कभी कभी एक दिन में एक भी मरीज नहीं आता था। तो
उससे सबक मिला उनको भी कि हो सकता है कि जीवन में कभी कभी निराशा है, हो सकता है कि जीवन में कभी कभी निराशा है, लेकिन निराशा से नहीं आ जाते। आज देखो कि मार्केट में कोई ऐसा व्यक्ति ना हो कि जो इनको नहीं जानता हो, हर आदमी सम्मान करता है। और सबसे बड़ा चीज की इन्हीं लोग के सहयोग है कि हम लोग यहाँ खड़ा है, सब लोग यहाँ आप लोग बैठे हैं और हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ 3 चीज लिखवाए थे। एक उपन्यास है जो हमने इंटर क्लास में पढ़ा था। हम जिस चीज को पढ़ते हैं ना उसका सीखते हैं। आप लोग के भी क्लास चलाए थे, हम हिंदी के चलाए थे, याद है आप लोग को कि आप लोग को दिए थे और कि आप लोग प्रत्येक दिन एक चैप्टर को पढ़ के आओ। वर्क दिए थे यस सर। कि आप लोग प्रत्येक दिन एक चैप्टर पढ़ के आओ और आप लोग से पूछेंगे कि इससे आपको क्या शिक्षा मिलता है। इन्हें पूछेंगे कि इन प्रश्न के जवाब क्या है। हमको उस प्रश्न के जवाब से मतलब नहीं है। हम ये नहीं पूछेंगे कि इसमें जो प्रश्न दिया इसका जवाब क्या। हमको उससे मतलब होता था कि एक पढ़ने से हमको शिक्षा क्या मिले, हम सीखे क्या, आगे पढ़ने से फायदा क्या होगा। जिस दिन आप लोग पूछने लगिएगा अपने आप से कि हम पढ़ते क्यों, जिस दिन किसी चीज को पढ़ के पूछिएगा हमको इससे मिला क्या, उसी दिन से आपका लाइफ में सुधार होना चाहिए। यही कहेंगे आप लोग अपना 100% दीजिए और हमारे 100% का चिंता मत करिए। हमें हमारा 100% जहाँ रहते हैं वहीं के रहते हैं बस। तो करो ऐसा, देशभक्ति करो, देश को आगे बढ़ाओ। देश क्या है? हम देश है, हम सब देश है। अरे भाई हम लोगों से ही तो देश बना है कि देश से हम लोग बने हैं। हम लोग ही ना रक्षा करते हैं देश के, देश रक्षा करता है, इंसान रक्षा करता है। इसीलिए करते हैं कि जब एक चीज बहुत पहले लिखा गया था विद्यालय में हम सुधरेंगे समाज सुधरेगा। समाज सुधरेगा वही चीज है, बस उसको पढ़ो मत, उसको सत्य करने का प्रयास करो। जो कथा लिखा है ना उसको सत्य करने का प्रयास। दुनिया में कोई काम कठिन नहीं है, कोई काम कठिन है नहीं है। यदि कठिन होता तो कोई व्यक्ति किया कैसे होता। ये बॉल बनाना कठिन होता तो कोई बनाया कैसे होता, बनाया होता। आज भी दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? एक आदमी किसी चीज को खोजा है, दूसरा आदमी किसी चीज को खोजा। आज भी दुनिया में बहुत चीज खोज पाते हैं। लोग कहते हैं कि सब चीज खोजा गया, हम का खोज। एक चीज जीवन में मोटिवेशन ज्यादा, कभी तुम लोग मत देखना। सबसे ज्यादा मोटिवेशन वो देखता है जो बिछाना पर सोया रहता है। 2 मिनट के लिए तुम खोलेगा, फिर बिस्तर पे जैसे वो लेता है। इसलिए काम करो। सारे दिन कहेंगे दही वाली मामा यार नियमों से 10th तक पढ़ लो, जीवन में कभी झगड़ा नहीं होगा। फैमिली में झगड़ा होता है ना, तो 10th क्लास में दिया हुआ दही वाला मामा कि जो पत्नी है पति को कैसे खुश रख सकती है। मतलब खुश रखने का मतलब है कि परिवार कैसे खुश रख सकती है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो कुछ पैसा आपके पास बचाने की जब उसकी आवश्यकता हो तो दे दे। यदि कहीं से आए तो उससे अच्छे से बात करें, उसके मतलब खुशी के लिए अच्छे से ओढ़ बांध के रहे। पति बाजार जा रहा है तो ये नहीं कि बाजार का एक सामान लेके आया फिर दूसरे सामान के लिए रहा हो। लिखा हुआ है बुक में स्पष्ट। वही कहते हैं 10th तक यदि कोई बेहतर रूप से पढ़ लेता है, बढ़िया से पढ़ लेता है तो उसका जीवन सुधर जाएगा। मैथ और साइंस की ओर पढ़ने से कुछ नहीं होता। कारण कि हमारे क्षेत्र में तो मैथ साइंस चल रहा है युगों से, आप लोगों के भी समय से चल रहा है। केवल क्या पढ़ाया जाता है? मैथ और साइंस। कितना लोग इंजीनियर हुआ है यहाँ? कितना लोग और गया हुआ? एक अच्छा नागरिक भी नहीं बना है।
सभी विषय को पढ़िए ध्यान से। अगर सभी विषय है तो किसी न किसी मकसद के लिए है, तो उसमें कुछ न कुछ है। इसीलिए हमने सोचा कि प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए ताकि आप लोगों को कुछ मिले। आप कुछ ना बनिएगा, इंसान बनिएगा। यदि कुछ किसी पोस्ट पर नहीं जाते ना, फिर भी आप इंसान बनिएगा। तो इंसान बनो। इंसान बनने के लिए कुछ नहीं करना होता है, बस सही चीजों को बोलना होता है। आप सही चीज बोलिए, सही चीज करिए और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और आप लोग जहाँ तक हमसे हो सकता है वहाँ तक आप लोग सहयोग करेंगे। और होता ना कोचिंग फीस देते हैं तब बच्चे पढ़ते हैं, और जब कोचिंग फीस नहीं है, ये कोचिंग फीस नहीं है तुम लोग के। एजुकेशन के पैसा कोई नहीं दे सकता। अच्छा आप लोग बताओ, सब लोग 200 रुपये देता है बराबर? क्या बराबर सब कोई ले पाता है? कोई बाजार में जाइए किसी चीज को खरीदने के लिए, सब कोई बराबर देगा तो बराबर मिलेगा। कितना रुपया केजी है कोई चीज, सब कोई बराबर पैसा देता है, धन भी बराबर मिलता है। लेकिन शिक्षा का नहीं बराबर मिलता है। जब पैसा से होने वाला होता तो ये भी बराबर मिलता। तो ये सब चीज पैसा से मिलने वाला, इसके लिए आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा। और हमसे जितना हो सकता है मेहनत होगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए। यही कहेंगे कि आप लोग अपना समय दीजिए, गारंटी है कि हम लोग बहुत आगे बढ़ेंगे।